प्रवाशांची बैठक झाली हो बाई आणि हा निश्चय झाला आहे AC लोकलला विरोध नाही आमचा. ही जे पसरवणं येते ना AC लोकलला विरोध आहे, आमचा AC लोकलला विरोध नाही. आमच्या लोकल सुरळीत करा, आमच्या लोकल ज्या बाहेर काढल्यात त्या पूर्ववत करा. मुंब्रा आणि कळव्याला थांबणाऱ्या 21 सेमीफास्ट फास्ट लोकल आहेत त्या व्यवस्थित करा. हे जे प्लॅटफॉर्म आहेत जिथनं आता एक्सप्रेस आणि मेल धावत आहेत ते इथनं धावता कामा नाही, त्यांच्यासाठी ट्रॅक आहे वेगळा. ह्या ट्रॅकमुळे या सगळ्या बिल्डिंगी हलायला लागतात. मला स्वतः स्टेशन मास्टरनी सांगितलं की माझी बिल्डिंग पडायला आली. याचा जो आवाज आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या आवाजाच्या मर्यादा घालून दिल्या आहेत रात्रीसाठी त्या सगळ्या मर्यादा तोडणारा आवाज आहे. पोलिसांनी रेल्वे विरुद्ध केस दाखल करायला पाहिजे आणि आम्ही करणार आहोत. मुंबऱ्यातही करणार आहोत आणि कळव्यातही करणार. तो रेलवे को इसके ऊपर सोच विचार करना पड़ेगा, नहीं तो हमको आंदोलन के सिवाय कोई पर्याय नहीं है. मुलं नेलेलं आहे, मुंब्रा सोडून गेली लोक मुंबऱ्यामध्ये आपली मुलं राहून ठेवत नाही. असं आहे की ही जी पद्धती आहे ना की पोलीस लावायचे, मशीन गन घेऊन यायचं. रेल्वे प्रवासी आहेत, अतिरेकी नाही आहेत. महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्र म्हणजे काश्मीर नाही आहे. माझ्यासमोर 20 टोपी घातलेले मशीन घेऊन उभे आहेत आणि तो बेशरम माणूस, मी म्हटलं बंदूक दाखवतो तो वरती बंदूक करून दाखवतो. बंदुकींना कोण घाबरत नाही हो. काय गोळ्या एकदा माराल ना, गोळी एकदा लागेल ना. एकाला गोळी लागली तर 1000 जण गोळी घ्यायला तयार होतील, तेवढ्या गोळ्या तुमच्याकडे पद्धत बरोबर नाही. मी रेल्वे गेलो होतो, मी विटीला पोचलो, बाहेर बघतो तर मी चालतोय माझ्या बाजूला 100 मशीन गन धारी होते. 100. आणि मी लोकशाही मधला लोकप्रतिनिधी गेलो आहे ना, अपॉइंटमेंट मागून गेलोय ना. माझ्याबरोबर किती लोक आहेत ते तर तपासा. पण हे घाबरवण्याचे जे प्रकार आहेत ना त्याचा कोणी घाबरणार बिघडणार. ट्रेनमध्ये मारायचं तर तुमच्या गोळ्या खाऊन मारू, पण आमची सेवा पूर्ववत केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. आणखी AC लोकल ट्रेन वाढणार आहेत भविष्यामध्ये भविष्यात रेल्वेचं प्रायव्हेटायझेशन होणार आहे. भविष्यात सर्व नॉर्मल लोकल बंद करणार आहेत आणि भविष्यात हे दाखवण्यात येणार आहेत की लोकांची आर्थिक स्थिती किती मजबूत झाली आहे की लोक आता स्वतःहून AC ट्रेननी प्रवास करतायत ना प्रयत्न की मागच्या 7 आठवड्यात तिपटीने मागणी झाली. स्वतः मला DRMनी सांगितलं की 10 ट्रेनमध्ये 5700 प्रवासी जातात. स्वतः DRMनी सांगितलं की जर कुठे साक्षीदार आहेत नाही ते, म्हणजे दिवसाला एका ट्रेनमधनं 570 आणि एका नॉर्मल ट्रेनमधनं 6000 लोक जातात. कशी तुलना करणार तुम्ही? 90% अरे ते बरोबर ना, त्यांचा विरोधाला माझं काही म्हणणं नाही. पण लोकशाहीमध्ये 90%नाच अधिकार असतो. हमारे साहब मुंब्रा कौसा के यात्रियों की सबसे पहली मांग एस्केलेटर और लिफ्ट. आप DRM से मीटिंग की है, पिछले 1-1.5 महीने से आप इस समस्याओं पर फॉलोअप कर रहे हैं. क्या रेलवे ने अब तक आपको ठोस आश्वासन दिया है कि मुंब्रा के नए बनाए गए इन प्लेटफॉर्म पे एस्केलेटर और लिफ्ट कब तक लग जाएगी? आपको मैं बता देना चाहता हूँ मुंब्रा के लोगों को, एक तो पहली बात ये केंद्र का मुद्दा है जो आमदार का मुद्दा नहीं है. यहाँ के कुछ पागल लोग व्हाट्सएप पे घुमाते रहते, जितेंद्र आवाड़ कहाँ है, जितेंद्र आवाड़ यहाँ है और मेरा रेलवे से कुछ लेना देना नहीं तो भी लड़ रहा हूँ. आप घर में बैठ के व्हाट्सएप घुमाओ. एस्केलेटर के लिए मैं 3 साल से लगातार पीछे था. शायद ये किसी को मालूम नहीं कि यहाँ पे जो जगह थी वो जगह क्या नाम था उसका? सलीम कुरैशी करके एक आदमी था. उसने 7/12 के ऊपर खुद का नाम दिखाया, उसका लिटिगेशन कर दिया और कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया. अब जाके कहीं वो स्टे बाजू में गया है, काम शुरू गया है और उन्होंने मुझे लेटर दिया है कि
जनवरी के 1 तारीख तक सब शुरू हो जाएगा। लेकिन कल नहीं, परसों आया था मैं, कल आया था तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि नवंबर आखिर तक काम पूरा हो जाए। सर दीवा से सीएसटी ट्रेन चालू करेंगे तो यहाँ पे मुंब्रा के यात्रियों को बहुत मैंने बहुत पहले ये सुझाव दिया था कि दीवा टर्मिनेटिंग लोकल शुरू करो। दीवा टर्मिनेटिंग लोकल शुरू करेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में जनसंख्या कई लोगों की संख्या कहीं बढ़ी है तो वो दीवा, मुमरा और कलवा में ही बढ़ी है। सर कलवा की समस्याएं अलग है, मुमरा की समस्याएं अलग है, क्योंकि कलवा में कार शेड पूरा एसी लोकल के लिए उसको तब्दील किया जा रहा है कंप्लीटली। वहाँ मुमरा में 9 बजे पहली एसी आती है 9:13 को, उसके बाद 12 बजे आती है। मुमरा में आप देखेंगे जो ऊपर के शेड वगैरह बनाए गए हैं वो इतने लचर तरीके के हैं कि बारिश में लोग भीगते हुए जाते हैं। तो कुछ थोड़ा फर्क है। अभी मुमरा प्रवासी संघ के भी लोगों से हमारी बात हुई थी, तो ये 2 फर्क है सर इसमें, मुमरा में और कलवा में। ऐसा नहीं है, मुमरा में भी उतने ही लोग चढ़ते हैं जितना कलवा में चढ़ते हैं। कलवा में कार शेड से एक ही लोकल निकलती है 8:05 की, जो 8:20 को थाना से निकलती है। तो ये गलत सहमी में मत रहो। लोग सिर्फ अगर 11 बजे का भी ऑफिस है तो 8 बजे की ट्रेन पकड़ लेते हैं कि बाद में वो धक्का, वो गर्दी में न जाते हुए पहले ही चलो जाओ। कितनी औरतें 2-2 घंटा पहले काम पे पहुंच जाती है कि ताकि मुझे चढ़ने मिल जाए। और आपके मालूमात के लिए बताता हूँ कि आप जो लोगों को बताया रहे ना कि क्या कलवा के यार्ड में चढ़ने कैसा मिलता है, आपने देखा नहीं है। चलती हुई ट्रेन में औरतें साड़ी उठाकर पकड़ लेती है ट्रेन, यानी उससे ज़्यादा डर किसी को भी नहीं है। ये तो अब जिंदगी जीने का तरीका बम्बई का है कि जान दाव पे लगा के ही चलते, जान हथेली पे ही लेके चलते। तो ये तुलना नहीं हो सकती है। यातायात करने वाला प्रवासी, वो चाहे थाना का हो, मुमरा का हो, कलवा का हो, रीवा का हो, बदलापुर का हो, उसकी समस्या एक ही है कि वो टिकट के लिए पैसा देता है, लेकिन टिकट निकालने के बाद उसकी जान खतरे में। सर रेल्वे प्रसिद्धी पत्रक काढते 60% प्रॉफिटमध्ये कल्याण कालच काढले त्यांनी। असं एवढे दिवस झोपली होती का रेल्वे? झोपली होती? आमचं म्हणणं एसीला किती फायदा होतो तो नाही आहे। आमचं म्हणणं आहे गरिबांसाठी काय करता ते सांगा। आमच्या लोकल पूर्ववत सुरू करा। सर लड़ाई की अगली रणनीति क्या है? रेल्वे द्या, आमचं काय म्हणणं नाही, पण आमच्या सुविधा काढू नका। आपकी लड़ाई की रणनीति क्या है सर? आप प्रवासियों को एकत्र कर रहे हैं, सारे प्रवासी संगठन आपके संपर्क में हैं। अब आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी? देखो आगे होता है क्या। ठीक सर।